दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, विशेष मुद्दों को लेकर एक बार आप सबके मैं बीच में आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को, उन बेरोजगारों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो संस्कृत विभाग के जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग आदेश हो। उन अभ्यर्थियों के साथ मैं खुद मंत्री जी के वहां गए थे। उसके बाद मंत्री जी ने वादा किया था कि हम 10 तारीख से ज्वाइनिंग के आदेश जारी कर देंगे, और शाम तक, जिस दिन मिले शाम तक उन्होंने ट्वीट करके सबको सूचना दे दी। और आपने देखा होगा कि 10 तारीख से 10 तारीख को उनके ज्वाइनिंग के आदेश भी हो गए। लेकिन जो उनका एक्स आर्मी का जो मामला अटका हुआ है, सर्विसमैन वाला मामला अटका हुआ है, वो हिंदी के अभ्यर्थियों की जो रोक लगे उस मामले में भी अर्जेंट सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया गया है, जिससे उस पर स्टेट है उनको भी न्याय मिले, उनको भी खुशी मिले, अन्य अभ्यर्थियों को उनको न्याय मिल चुका है। दोस्तों, मैं इसके शुरुआत में चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं कि कुछ लोग लगातार घर बैठे कमेंट कर सकते हैं, घर बैठे पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन धरातल पे कोरोना में भी हमें कार्य करना पड़ रहा है। और जो हमारे साथ निकल रहे हैं उनको पता है कि उनको लाभ मिल रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है। वो लगातार हमारे साथ है, हमारे साथ के आज उनके जो आदेश हो गए और वो खुशियां मना रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा जो महिला जो सुपरवाइजर जो भर्ती थी कोटा वाली, उसमें जोधपुर न्यायालय से स्थगन था, और जब वो भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आया था तब ये जो इससे संबंधित जितनी महिलाएं थी वो हमारे कार्यालय के बाद उनकी जो दुर्दशा देखी, जिस प्रकार वो रो रहे थे, उनके अभ्यर्थियों को, उनके प्रतिनिधिमंडल को हम साथ ले गए और सीएम साहब के वहां अधिकारियों से मुलाकात करवाई। और उनके बाद एडवोकेट जनरल साहब उनकी सरकार की तरफ से पैरवी के लिए उतारा गया, और कल उनकी भर्ती बच चुकी है। और कल परसों यानी कि आने वाले समय में बहुत जल्द उनका परिणाम भी जारी हो जाएगा, और उनके जैसे ही उनके भी जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी हो जाएंगे। वो भाई ने, उनकी आंखों में आंसू देखे थे, करीब 35 से 40 साल की उम्र, वो उनकी उम्र थी जब उनका दर्द देखा, तो आज उनको राहत मिली। कल राहत मिल चुकी थी, कल न्यायालय का फैसला आ चुका था, भर्ती रद्द नहीं हुई, यानी कि एडवोकेट जनरल पैरवी के लिए आए थे, और इस वजह से आज उनकी भर्ती बच चुकी है, उनको बड़ी राहत मिली है। ये दो सुखद खबर उन लोगों के लिए निकल के आई जो हम लगातार कोरोना काल में उनके लिए प्रयास कर रहे थे, और आज उनकी भर्ती, एक को तो ज्वाइनिंग आदेश होगा, इनके भी जल्दी परिणाम आ जाएगा और जल्दी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश होंगे। उनको शुभकामनाएं। अब मैं सवाल कर रहा हूं रीड 2020 को लेकर, हालांकि इसमें अन्य कई मुद्दे हैं, कई जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं, मैं धीरे धीरे एक एक बिंदु और आपसे चर्चा करूंगा। मैं रीड 2020 को लेकर चर्चा करना चाहूंगा कि जो लोग सोशल मीडिया में, सबसे बड़ी बात है इन दिनों में देख रहा हूं कि कई लोग फर्जी आईडी बनाकर उल्टा सुल्टे कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो गलतफहमी ना रहे। उपेंद्र यादव किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। मैं मेरे बेरोजगारों के लिए आज भी मरता हूं, कल भी मरूंगा। जहां उनका पसीना होगा वहां मेरा खून होगा। लगातार संघर्ष किया, संघर्ष करेंगे, और आज भी प्रयास करें। हम धरातल पे काम करते हैं। और एक चीज बता दो, अभी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, कि अब कोई भी मीटिंग नहीं होगी। मैंने फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे। अब कोई भी मीटिंग नहीं होगी। जो भी रीड 2020 को जो नियम, जो भर्ती पैटर्न संबंधी जो भी निर्णय लेना था, फाइनल निर्णय हो चुका, मैंने फाइल सौंप दी। अब मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करें। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी। इसके अलावा दोस्तों, इससे संबंधित आज भी मैं सक्षम अधिकारियों से मैं खुद मिलकर आया हूं। पहले नंबर पर रीड 2020 का मुद्दा है, उसके बाद AN भर्ती 2018 का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम अटका पड़ा वो मुद्दा है। मैं खुद मिलकर आया हूं सक्षम अधिकारियों से, और जल्द ही सीएम साहब इस फाइल को मोहर लगाएंगे। जो रीड की तैयारी कर रहे हैं 11 से 12 लाख अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया पे जो आप लोगों को कर रहे हैं, इनसे दूर रहे, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे। अब सवाल उठ रहा है कि हमारी एग्जाम कब होगी। दोस्तों, जिस प्रकार जो पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई, मैंने आप लोगों को एक दिन पहले लाइव के माध्यम से बता दिया था कि कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की 11:30 बजे मीटिंग है, और उस मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति बनी। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी की मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई, और अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा फाइनल निर्देश जारी करने हैं। प्रेस नोट जो भी जारी होना है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी होना है। हम लगातार इस कोरोना काल में भी लोग हंसी उड़ा रहे थे कि उपेंद्र यादव शिक्षा मंत्री जी के फोटो साथ डाल रहे हैं, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे कम से कम हम घर नहीं बैठे थे, प्रयास कर रहे थे। जो लोग
ट्वीट फेसबुक के माध्यम से कमेंट करके कम से कम वो गलत भाषा का प्रयोग करके मेरे जो 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं उनको उद्दोलित करने की कोशिश करे। लेकिन मैं उन लोगों को, मैंने देखा 10-20 लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 11 लाख बेरोजगारों के लिए लगातार हमने प्रयास किया। वो प्रयास जल्द ही सफल होगा, जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रीट 2020 को लेकर दिशा निर्देश जारी होंगे। अब परीक्षा तिथि कब होगी? मैंने आपको लगातार कहा है कि फरवरी में परीक्षा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को ही लेना है। क्योंकि जिस प्रकार अपने गांव में आप देखते हो, शहर में ब्याह शादी होते हैं ना, और उसमें सैद्धांतिक तौर पर कई बार मुहूर्त निकलता है, मतलब फरवरी में एक मुहूर्त तो शादी का है और एक है जुलाई अगस्त में है। फिर घर के बड़े बुजुर्ग बैठकर तय करते हैं कि हमें फाइनल शादी कब करनी है। वही है कि जो डेट तय हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि एग्जाम कब होगी। लेकिन जो मेरे हिसाब से ज्यादातर संभावना यही है कि फरवरी में आपकी एग्जाम हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और उनके प्रेस नोट जारी होना बाकी है। कुल मिलाकर अब मीटिंगों से पीछा छूटा, लगातार आप लोग परेशान होते मीटिंग निर्णय क्यों नहीं। लेकिन अब मीटिंग जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मेरी तरफ से पूरा कार्य करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, जल्दी रीट 2020 को लेकर इसका मुख्यमंत्री के द्वारा दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। मैं खुद संबंधित अधिकारियों से मिला हूं, उन्होंने कहा, मैंने खुद ने भी देखा है, पहले नंबर पर रीट 2020 किया, जल्द ही मुख्यमंत्री जी इस पे मोहर लगाएंगे। तो जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, मुहूर्त निकलते हैं ना कि भैया 20 फरवरी का निकल गया, 27-28 फरवरी का निकल गया, भाई जुलाई अगस्त का निकल गया, तो वो अब तय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन संभावना फरवरी की है। जो 11 से 12 लाख लोग तैयारी करें, उनसे मेरा निवेदन है, बाधित नहीं हो, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे। जो हमने वेटेज की जो लगातार लड़ाई लड़ी थी, जो हमने संघर्ष पूर्ववर्ती सरकार में गए थे, जेल गए थे 7 जून 2018 को, वेटेज भी कम होगा, 90-10 होने की पूरी संभावना। जो हमने संघर्ष किया था उसमें भी हमें सफलता मिलेगी, और जो सरकार ने हमसे वादा किया था वो भी पूरा सरकार करने जा रही है। तो 90-10 आपका वेटेज हो सकता है, जो लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि 95-5 क्यों नहीं हो सकता, ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इसके अलावा और भी चीजें हैं। एक एग्जाम, ये शिक्षा मंत्री जी ने आपको अवगत करा दिया था कि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी एक एग्जाम की थी। तो ये है कि जो लोग, हाँ मैं जानता हूं जब तक आधिकारिक सरकार के द्वारा घोषणा नहीं हो जाती तो लोग सच नहीं मानेंगे, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूं, क्योंकि आपकी पीड़ा मैं लगातार देख रहा हूं कि कब एग्जाम होगी। क्योंकि आप कंफ्यूज है कि मैं पटवारी की तैयारी करूं, मैं रीट की तैयारी करूं। तो मैंने आपकी बात बड़ी मजबूती के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास रखे। तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ कह दिया कि मेरी तरफ से पूरा काम हो चुका, अब मुख्यमंत्री जी से फाइनल ले लेंगे। सक्षम अधिकारी से मैं खुद मिला हूं, आज ही मिला हूं, और आज ही उनके सामने बात रखी है। तो वो कहा, उन्होंने कहा थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ही इसकी फाइनल मोहर लगाएंगे और इसकी जो विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि को लेकर मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। तो मैंने आपकी बात रखी है कि प्रदेश के बेरोजगार कंफ्यूजन है किसकी तैयारी करे, वो चाहते हैं परीक्षा तिथि जारी हो जिससे वो तैयारी कर सकते, पैटर्न का उनको पता लगे। तो दोस्तों आपके लिए इस कोरोना काल में भी, चाहे 2 सितंबर हो चाहे बाद में हो, लगातार हमने मीडिया के माध्यम से भी बार बार माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर और सक्षम अधिकारी सीएमआर जहां जाकर आपकी बात रखकर कोशिश की आपकी विज्ञप्ति जारी हो, और वो जल्द ही उस पर भी मोहर लगेगी और जल्द ही आज हमारा प्रयास भी सफल होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्जी आईडी बना के कोई उल्टा फुल्टा कमेंट कर रहा है, करने दो, लेकिन हमारा प्रयास धरातल पे होता है। लगातार प्रयास करते हैं, लगातार आप लोगों के लिए भागते हैं, जिससे आप लोगों के सपने साकार हो सके। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई जारी रखें। ऐसे लोगों के बयानों में, झूठी पोस्टों में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जिसका परिणाम आपने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में देखा हो। इसलिए अपनी तैयारी सुचारू रूप से तैयारी जारी रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो एएन भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी हैं, जो मैं खुद सक्षम अधिकारी जो आज मिलकर आया, मैंने देखा है 2nd नंबर पर आपका मामला था। आज आरपीएससी और कार्य विभाग की लापरवाही से आज ये लोग बहुत दुखी है, और इन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि आप जल्द आपका प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिले, हम मिलकर इसको मीडिया के माध्यम से और चाहे जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे, इसका परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। क्योंकि रूल्स 15 में जो बदलाव होना था, बड़ी दुख की बात है, आरपीएससी और कार्य विभाग के द्वारा आरएस भर्ती 2018 में कर दिया गया, उसका परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें नहीं किया, जब दोनों में सेम होना था, इसका भी साथ हो जाता, आज इसका परिणाम आ जाता। आज ये लोग दुखी हैं, लेकिन मैंने आपकी बात रखी है,
जब भी माननीय मुख्यमंत्री फैसला लेंगे तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री कार्य विभाग और आरटीसी को जरूर खिंचाई करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी खामी जो है कार्य विभाग में फाइल लगातार पड़ी है। आज के अलावा मोटर वाहन निरीक्षक की में जो नियमों में संशोधन होना था वो फाइल भी कार्य विभाग पड़ी, यानी कार्य विभाग की लापरवाही की वजह से दो भर्तियां तो एक रीढ़ शिक्षा भर्ती 2018 लेवल 2 और फर्स्ट की भी जो नियमों में संशोधन के लिए वो भी पड़ी, यानी कि जो फाइल चली जाती है तो पड़ी रह जाती है। लेकिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, एक बार इस विभाग में जो तमाम अधिकारी हैं उनको कहे कि समय पर जो फाइल जाए वो निकाली जाए, जिससे बेरोजगारों को समय पर परिणाम मिल सके। तो एएन भर्ती 2018 का मुद्दा भी प्राथमिकता के साथ शामिल है। मैं खुद देख के मैं प्रयास कर सकता हूं आपकी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, परिस्थितियां आप जानते हो, हम न इकट्ठे हो सकते हैं, न धरना कर सकते हैं, न प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपकी जहां आवाज पहुंचाने मैं प्रयास कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से, और व्यक्तिगत खुद जाकर, मैं घर नहीं बैठा, बीमार हुआ, कुछ दिन क्वारंटाइन रहा, क्वारंटाइन से बाहर आके फिर आप लोगों के बीच में लगातार हर बेरोजगार से मिल रहा हूं। ये नहीं कि मैं घर बैठ गया कि नहीं मैं कोरोना से डर लग रहा है भैया मेरे कोरोना दोबारा हो जाएगा या फिर मैं घर, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लगातार आपके बीच में हूं। आप सबसे, मेरे प्रदेश के युवा साथियों से मेरा निवेदन है, अभी काफी फर्जी लोग जो फर्जी आईडी बनाकर वो कमेंट टारगेट करने की कोशिश, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना करना करिए, कि मेरा टारगेट है मेरे राजस्थान के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे मिले, उनके सपने साकार कैसे, उनकी आवाज सरकार तक कैसे पहुंचे। मैं लगातार, चाहे मुझे मिलकर, चाहे मुझे जिंदाबाद बोलकर, चाहे मुझे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया तक मुझे उनकी आवाज पहुंचानी है। कई लोग कहते हैं कि आपका काम करने का तरीका जिस प्रकार ऐसा लगता है कि आप खिलाफ नहीं बोल रहे, कई चीज नहीं बोले, वो परिस्थिति को अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है। जब खिलाफ बोलने की आवश्यकता पड़ी तो 25 नवंबर 2019 को कांग्रेस कार्यालय से हमें जेल जाना पड़ा था। हमने 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर आमरण अनशन भी किए, 6 नवंबर से हमने आमरण अनशन भी किया आईसीयू में। तो जहां आवश्यकता पड़ी हमने प्रदर्शन किया, बात रखी, और जहां आगे आवश्यकता पड़ेगी तो ये लोग जो कमेंट करने वाले नहीं है, सबसे पहले आपका भाई होगा, जहां आपका पसीना होगा वहां भाई का खून होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो विषम है। और हालांकि इस समय जो हमारे काम धीरे धीरे लगातार कई अभ्यर्थियों, जैसे महिला अधिकारिता वाली मैंने बताया, इन एडवोकेट जनरल गया, इनकी भर्ती को बचाया, क्योंकि यह भर्ती आए थे, उन्होंने कहा था, कोर्ट ने कहा भर्ती क्यों न रद्द कर दी। इनकी स्थिति मैंने देखी, इन लोगों को साथ ले गया, अधिकारियों से मिला, एडवोकेट जनरल करवाया, तो कहने की इनकी भर्ती बची है। संस्कृत विभाग के अभ्यर्थियों के साथ गया और 10 तारीख से उनके आदेश हो गए। तो प्रयास हम करें, सफल भी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को सफलता मिल रही है, जिनका काम हो रहा है, वो खुश होकर चले जाते, जिनका काम नहीं होता या तो सरकार वाले देते या उपेंद्र यादव को देते। ये नहीं देखते ये इंसान हर भर्ती के लिए भागता है, कोशिश करता है, किसी न किसी को तो सफलता मिल रही है, किसी को तो नौकरी मिल रही है, किसी न किसी को न्याय तो मिल रही है, किसी को खुशी तो मिल रही है, लेकिन मैं प्रयास हर व्यक्ति के लिए करता रहता हूं। दोस्तों, रीड 2020 की मैंने लंबी चर्चा इसलिए की है कि लगातार सबसे ज्यादा कमेंट इनके आ रहे थे। आप थोड़ा सा संयम रखिए, बस ये कहूंगा आप तैयारी लगातार जारी रखिए। अब कौन सा मुहूर्त निकालते वो माननीय मुख्यमंत्री जी उपेंद्र यादव नहीं है, लेकिन संभावना फरवरी की ज्यादा है। लेकिन उनके पास जो 1-2-3 तिथि आ गई है, फरवरी में की गई है, आगे की भी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सी तिथि तय करते हैं, संभावना फरवरी, आप तैयारी जारी रखें। दोस्तों, मैं रीड 2018 की भी चर्चा करूंगा, पंचायत राज, एलडीसी, नर्सिंग भर्ती 2013, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, संस्कृत विभाग की, तमाम भर्तियों को लेकर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार लोगों को कॉल मैसेज आते रहते हैं। रीड 2018 के उन अभ्यर्थियों के लिए, आपके लिए मेरे एक विशेष मैसेज है। मैं देखता रहता हूं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, हालांकि अधिकतर मैं आपके ग्रुप में शामिल नहीं हूं, मैं लेफ्ट हो चुका हूं। घर बैठे बैठे कहता है कि हमारी कब एक और सूची जारी होगी, कब जारी होगी, क्यों नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, कब फाइल निकलेगी। अरे मेरे भाई, ये एएन भर्ती और मोटर वाहन उपनिरीक्षक, इसकी फाइल 3-3 महीने से कार्य विभाग में पड़ी है नियमों संशोधन के लिए, और आपकी फाइल भी सितंबर में तो गई है नियमों संशोधन के लिए। और अभी भगवान के आशीर्वाद से, हमारे परिवार से, आज भी मैं खुद जाके आया हूँ सक्षम अधिकारी, उन्होंने फोन भी किया है उनको, और कोशिश है कि 1-2 दिन में आपकी फाइल निकल जाए। फाइल निकलने के बाद शिक्षा विभाग में आएगी और शिक्षा विभाग मंत्री जी के पास आके शिक्षा विभाग से बीकानेर निर्देशालय जाएगी। तो कोशिश कर रहा हूँ यार, इनकी हालत देखिए। एएन भर्ती जो 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम बाकी है, नियम संशोधन के, मोटर वाहन उपनिरीक्षक 3-3, 4-4 महीने हो गए, फाइल पड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ, और उसके लिए भी मैं ही प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम यार, आप नहीं ऐसा थोड़ी कि फाइल गई वापस आगे साइन कर दिया, नियमों में संशोधन होता है। कार्य विभाग है, वहां कई ग्रुप बने हैं, ग्रुप 10 है, ग्रुप 6 है, पता नहीं 3 है, ग्रुप 4, अरे वो ग्रुप बनी है, वो नियमों में संशोधन होगा। आप ये शिथिलता देने का मतलब
इसमें आगामी और पुराने हर चीजों को देखी जाती है कि शिथिलता देने के बाद आगे क्या हो सकता है। ऐसे नहीं कि फाइल की लेके आगे प्रयास कर रहे हैं। हर भर्ती की फाइल, अधिकतर भर्ती की फाइल कार्यविभाग और वित्त विभाग में उलझ जाती है जाके। हम लोग समझते हैं कि एक दिन में गई कल आ जाएगी, कई फाइलों में तो 5-5 7-7 महीनों से फाइलें अटकी पड़ी है। आप नहीं देख रहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए कि वित्त विभाग में फाइल गई है, कितने महीने से सुन रहे हो, आई क्या आज तक? लेकिन हम प्रयास करके आप समझ रहे हो, मैं इसके लिए खुद लगातार आज भी जाके आया था, 2 दिन पहले भी जाके आया था और पिछले वीक भी जाके आया था। इस फाइल के लिए मैं कम से कम 3 से 4 बार मैं खुद जाके आया हूं। मैं पीछे पड़ा हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं कि आपको एक एक चीज बताऊं कि फाइल नंबर ये है, ये फाइल इस कमरे में चलेगी, बासी यहां निकल गई, ये नहीं बता सकता मैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं प्रयास करके इस फाइल को जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जब मैं अधिकारियों से मिलकर आया, मैं सचिवालय गया, संबंधित जो अधिकारी हैं सीएम साहब तक हमारी बात पूछाई है, कोशिश ये की है कि जो लोग पोस्टेड, जो अभ्यर्थियों को बार बार चयन हो रहा है, पोस्ट खाली हो रही है, एक विषय में जो पहले से पोस्टेड है दूसरे विषय में आ रहे हैं, तो उनको पृथक करते हुए कम से कम जो मुख्यमंत्री ने 3 गुना के लिए तो 3 गुना की लिस्ट निकाली जाए, जिससे हर व्यक्ति का नंबर आए। वो मैं खुद आज नोट करवा के आया हूँ। आपकी समस्या मैं समझता हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द। लेकिन पहला टारगेट है कार्य विभाग से फाइल, शिक्षा विभाग में है, सेक्रेटरी साहब से मैं खुद पहले मिल के आ चुका हूँ। जैसे फाइल आएगी मैं दोबारा जाऊंगा, वहां से आने के बाद मैं माननीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, तो जल्द से जल्द करवाने की मैं कोशिश करूं। 1 मिनट नहीं रुका हूं, लेकिन थोड़ा संयम आपको रखना पड़ेगा। जब लिस्ट के लिए मना कर दिया तब चुप नहीं बैठे थे, इसलिए थोड़ा सा संयम रखो। फाइल के लगातार पीछे मैं भाग रहा हूँ, लगातार भाग रहा हूँ, और जिसको लगता है मैं मेरे साथ आइए, मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। थोड़ा आपके लिए भाग रहा हूँ, इसलिए कह रहे हो लिस्ट क्यों नहीं आ रही। मैंने कभी ये नहीं कहा 10 से 20 के बीच में आ जाएगी, मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने कहा था, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 के बाद, आचार संहिता हटने के बाद आपकी सूची जारी हो जाएगी, 10 के बाद, और 10 के बाद ही चल रहा है अभी तक। वो वहां से फाइल आएगी तब आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। फाइल के लिए आज मैंने फोन भी करवाया है और जल्दी वो फाइल निकलेगी, और जल्दी उसके बाद शिक्षा विभाग में से वो फाइल जो अन्य प्रोसेस बाकी है वो करवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा संयम रखो। आपसे ज्यादा चिंतित मैं हूँ कि जो मैंने आपसे वादा किया था, इसके लिए तो मैंने बहुत कुछ किया है, अनशन भी किया, लाटे भी खाई है। तो कम से कम इस लिस्ट को जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमों में शिथिलता देते हुए शिक्षा मंत्री जी ने आपकी लिस्ट निकालने की कोशिश की है। 2016 जो उर्मिला कुमारी वाली सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं वो लोग, 2017 संस्कार वाले वो डीबी में कर रहे हैं संघर्ष। आप जो हमने प्रयास किया, हमने संघर्ष किया, उसका फल आपके सामने है और परिणाम आपके सामने। थोड़ा संयम करिए, आपकी सूची भी आएगी, आपकी जो नहीं होगी, मैं आपसे जो वादा किया वो पूरा करूंगा। दोस्तों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, अधिकतर इसमें अधिकारी नेगेटिव थे। मैं कम से कम 4 से 5 बार मैं पीसीसी और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से मिला हूं, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि इस भर्ती को मैं पूरी कराऊंगा। और वो इसलिए मिला हूं कि कहेंगे वो तो शिक्षा विभाग का है, लेकिन वो इस कमेटी में शामिल है और उन्होंने मजबूती से आपकी बात रखी है। आप सब अभ्यर्थियों को पता है, लगातार इनसे मिल रहे। अब लोग कह रहे हैं दिवाली पे खुशियां मिले, भैया प्रयास करें आपको खुशियां मिले, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं। आपकी भर्ती पूरी होगी, और यदि आपके साथ धोखा होता है, भर्ती नहीं होती, तो आपका भाई आपके साथ होगा, जहां जाना होगा वहां जाएंगे, लेकिन जो करना वो होगा, बहुत कुछ बड़ा होगा, लेकिन आपकी भर्ती होकर रहेगी। ये वादा आप लोगों से मैं कर रहा हूं, लेकिन वादा इसी शर्त पे है कि आप लोगों को भी जिस प्रकार आप लोगों को कहा जाए उस प्रकार आपको उस नीति के अनुसार कार्य करना होगा, जहां बुलाया जाए आपको आना होगा। ये वादा मैं आप लोगों से कर सकता हूं। बस प्रयास है। कुछ लोग जाते हैं कि हमें स्थायी कर दो, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कर दो, अलग अलग लोग इसमें लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भर्ती पुराने नियमों के आधार पर हो, सभी को फायदा मिले। जो प्रेशर है, जो इंतजार कर रहे बेचारे, उनको लाभ मिले, तो सारी कोशिश करें सबको लाभ मिले, लेकिन ये भर्ती आपकी पूरी होगी। इसमें और भी मंत्री इसमें पक्ष में, लेकिन सबसे ज्यादा माननीय शिक्षा मंत्री और पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी आपकी मजबूती से पैरवी कर, वही आपकी बात मजबूती से रख रहे हैं। नर्सिंग भर्ती 2013 जो मेरी बहनें हैं, लगातार मैसेज आते हैं, वो मुझे पता है इंतजार भी करेंगे कि लाइव में, मुझे पता है कमेंट भी आ रहेंगे। बहनों, मैं आपको बता दूं, परिस्थिति आपको पता है कोरोना है, ना इकट्ठे हो सके ना कहीं जा सकते हैं। इसमें केवल माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम फैसला लेंगे। बेरोड के विधायक साहब से मैं मिल के आया था, बात रखी, साहब मुझे तो समय नहीं दिया जा रहा, लेकिन एमएलए को मिलने का समय दिया जा रहा, आप बात रखें। उन्होंने कहा मैंने बात रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे एग्री भी हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने वापस जाके और उन्होंने कहा कि भर्ती नहीं हो सकती। अब बात ऐसी है कि कई एमएलए भी कोशिश कर रहे हैं, मेरी मुलाकात होगी तो मैं प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखूंगा। रही बात
अब ऐसी विषम परिस्थितियों में न तो मैं आपको बुला सकता हूं, ना आपके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते, लेकिन मुझे एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तो करने दीजिए। आज नहीं तो कल होगी मुलाकात तो होगी ना कभी होगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मुलाकात होगी आपकी बात प्राथमिकता के साथ रखूंगा। हो सके तो आपके अभ्यर्थी को मैं साथ ले जाऊंगा। मैंने आपका दर्द देखा, आपका भाई आपके साथ है, मैं वादा कर रहा हूँ आपका भाई आपके साथ है। जितना प्रयास होगा मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। जिस दिन 25 नवंबर को लाठीचार्ज हुआ, जेल में डाले जा रहे थे, तो मैं वहां चुपचाप खड़ा था, भागा नहीं। मैंने गिरफ्तारी दी कि मैं बहनों को साथ नहीं छोड़ सकता। जब एक बार फिर तुम आए थे तो मैं रात को 12:30 बजे तक आपके साथ था, कभी पीछा नहीं छोड़ा ना आपका, क्योंकि साथ नहीं छोड़ा और कभी नहीं मैं साथ छोड़ूंगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा आपका साथ दूंगा, क्योंकि कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन आपके संबंधित जो लोग हैं मुझसे जुड़े हैं, मैंने आपके संबंध में भी पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। समय आने पर हम उस रणनीति के अनुसार काम करेंगे। महिला आंगनबाड़ी वालों को खुशखबरी मिल गई 320 पदों पे। दोस्तों, लगातार मेरे पास बेरोजगारी भत्ता के लिए भी कॉल आ रहा है कि बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। वास्तव में बेरोजगारी भत्ता वापस शुरू की जाए, कई लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनका बंद हो गया। तो बेरोजगारी भत्ता शुरू किया जाए, क्योंकि प्राथमिकता माननीय इस कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता 3500 3000 रुपए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन बहुत से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा बेरोजगारी भत्ता देकर वो अपना वादा पूरा करें, क्योंकि बेरोजगार लगातार मुझे भी कॉल और मैसेज कर रहा है और लगातार मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हो रहा है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, कई लोग की पढ़ाई प्रभावित हुई है। कृषि परीक्षक भर्ती जो 134 पद और भी हैं जिनकी सूची जारी होनी है, दोस्तों इंतजार करो। मैं कल खुद बीएल जाटाऊ जी से विभिन्न भर्तियों को लेकर मैं खुद मिल के आया हूँ, अधीनस्थ बोर्ड जाके जो चेयरमैन साहब उनसे। उन्होंने कहा कि जल्दी इसकी सूची जारी होगी। मान लीजिए कल मीटिंग होती तो कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी आपकी सूची कृषि परीक्षक वाली भी हो सकती है, जल्द जारी होगी। जो महिला सुपरवाइजर की सूची है वो भी बाकी है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची बाकी है। मैं तमाम भर्तियों की मांग रखे हूँ। पीटीआई भर्ती 2018 की जो सूची है, जो पदों की जो सूचना है, अभी बीकानेर निदेशालय से अधीनस्थ बोर्ड को प्राप्त नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों ने वहां भी धरना प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने 15-20 दिन उन्होंने समय मांगा है, उसके बाद वो यहाँ भिजवाएंगे। उसके बाद सोचिए, एक बार वहां आने के बाद अधीनस्थ बोर्ड जाके मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बार बीकानेर से आपकी जो पदों की सूचना आ जाए, कितने पद रिक्त हैं। लेकिन कृषि परीक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक वाले जल्द ही आपकी सूची जारी होगी। मेरा प्रयास जारी है। कल मैं खुद जाके आया था, आपकी बात मैं वहां मजबूती से रख के आया था। एनटीटी वाले में समय लगेगा। एनटीटी वाले में, क्योंकि एनटीटी में जो बिंदु तय किए गए थे, जो भी 2, 4, 5, 6 जो भी बिंदु तय किए गए थे, उस बिंदु के आधार पर बहुत लोग मिल पा रहे हैं योग्य। तो ऐसे में इस पे विचार किया जा रहा है कि नियमों में संशोधन किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे में इसमें थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि इस महीने में मुझे नहीं लगता इस महीने में आपका परिणाम आ सकता है। अब समय कम बचा है, मेरे को लगता है कि अगले महीने में ही आपका परिणाम आ पाएगा, क्योंकि कुछ नियमों के फेरबदल की वजह से एनटीटी वाला जो है ना परिणाम रुका पड़ा है। सबसे ज्यादा इंतजार एनटीटी और एएन भर्ती 2018 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि परिणाम जारी हो जाए मान लीजिए और आपका नाम ही नहीं आए, फिर संघर्ष करोगे। कम से कम जो पहल की जा रही है, जिन बिंदु के आधार पर जो योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों को चयन किया गया है, उसमें शिथिलता दी जाती है, वापस चेक किया जाता है, तो कई अभ्यर्थियों को मौका मिला, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो एसओजी, सबसे बड़ा मुद्दा कल, क्योंकि आज मुलाकात होने वाली थी, कल मेरी मुलाकात होगी एसओजी के जो अधिकारी है, कल उनको मैं कुछ दस्तावेज सौंपूंगा। कई दस्तावेज है, ऐसे भी लोग हैं पीटीआई के हो चाहे लाइब्रेरियन की जो फर्जी डिग्रियां लेके आए हैं, चाहे रीड के हो चाहे लैब टेक्नीशियन के हो, बहुत लोग हैं। अरे मेरे को अचंभा हुआ, मैंने 2 डिग्री देखी, एक ही कॉलेज की, एक ही 70 की है। जब उनकी जो मार्कशीट देखी तो अंतर, वाह यार, दोनों में अंतर किसमें? लिखावट में, उसके तरीके में। एक ही 70 की, एक ही कॉलेज की, और दोनों को ज्वाइनिंग मिल गई। इसमें कोई ना कोई तो फर्जी होगा ना, वो भी मैं सौंपूंगा। जो लोग उदयपुर से कर रहे थे, फिर बाहर से मध्य प्रदेश से डिग्रियां लेके आ गए, जो लोग ओपीजीएस से थे, जो लोग सनराइज से थे, कई डिग्रियों का जिक्र होगा। एसओजी यदि ईमानदारी से काम किया, मैं एसओजी के तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि मेरे दावे छूटे हो तो मुझे जेल में डाल दिया जाए बेसिकली, या मुझे फांसी पे लटका दिया जाए।
जो आपके मैं सबूत दूं, जो दावे करूं, उस दावों पे आप जांच करो, बहुत लोग जेल में जाएंगे, बहुत फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे और उसमें कई लोग लिप्त है, जो इसमें कई अधिकारी भी हैं, वो जेल जाएंगे। कल उनको सबूत देने की शुरुआत कल मैं कर रहा हूँ। कल 10 बजे मेरी मुलाकात होगी, चाहे लाइब्रेरियन में हो, चाहे पीटीआई में हो, चाहे रीट में हो, चाहे लैब टेक्नीशियन में हो, तमाम जितनी भर्तियां हैं जिसमें फर्जीवाड़ा हो रहा, फर्जी डिग्री लेके आ रहे हैं, चाहे फर्जी खेल प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का मामला हो, अब तो पोल तो खुलेगी, मुझे विश्वास है। जिस पर आप इस चीज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसको कहना है, सीना ठोक के कहता हूं, जिसको कहना है कि उपेंद्र यादव सरकार को क्यों धन्यवाद दे रहा है, इसके लिए कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, जो हमने मांग की थी कि एसओजी से जांच करवाई जाए। यहां से सीएमओ से लेटर गया, उसके बाद एसओजी से मेरे पास फोन आया कि इसमें जांच की जाएगी, सीएमओ से लेटर आया, आप मुझसे मिलिए, तो वो कल मेरी मुलाकात होगी। ये अच्छा कार्य है सरकार का, एसओजी से जांच की जाती है और ये फर्जी लोग जेल में होते, तो योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यार धन्यवाद तो देना बनता है यार, दिल खुश हो गया, मैं मांग कर रहा था एसओजी जांच हो, और लेकिन एसओजी वालों से मेरा निवेदन है कि फर्जी लोग नहीं बचने चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, बहुत सी यूनिवर्सिटियां बंद होनी चाहिए, ताला लगना चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दोस्तों अब कई नई भर्तियों की चर्चा कर लेते हैं। ये तो आप लोगों की चर्चा हो ही गई है नई भर्तियों की। मैं हाँ, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी लोग कह रहे थे। दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा भर्ती के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपकी बात मजबूती से रखी है और वित्त विभाग में फाइल गई है। अब वित्त विभाग वाला यह है कि सरकार कोई भी हो, पहले अपना बजट देखती है कि हम 14,601 पे पदों पे भर्ती निकाल रहे हैं, तो कितना बजट होगा, क्या होगा, कहाँ से देना होगा। तो प्रयास हो रही है कि ये न सोचो कि मैं रीट का बार बार नाम ले रहा तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को भूल गया, नहीं भूला, मेरा प्रयास आपके लिए भी जारी है। रीट का इसलिए नाम ले लेता हूँ कि सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज मुझे ये रीट वाले कर रहे हैं, आप मत करने लग जाना, मैं तो वैसे ही आपके साथ हूँ। मैं आपको पसंद भी इसलिए करता हूँ कि आपकी जो जिस प्रकार आप अनुशासन में रहते हो, आप आते हो, सुनते हो, रीट वाले प्रदर्शन में आए नहीं आए, आप लोग आते हो और फिर भी ये नहीं कहते हो कि हम लोग इतनी संख्या में आए और रीट वाले कम है, इनकी मांग क्यों उठा रहे। आपकी ये अदाएं मुझे पसंद है, मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी आपका भाई आपके साथ होगा, क्योंकि आपका कैडर भी नहीं था। लगातार हमने मीडिया, सोशल मीडिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से प्रयास करके आपका कैडर बनाया, तो आपकी विज्ञप्ति भी जारी रहेगी, लेकिन आपका भाई दिल से साथ रहेगा आपके साथ। ये कंप्यूटर भर्ती वालों के लिए है, मीडिया के माध्यम से एक बार फिर जल्द आपकी आवाज उठाएंगे। रीट 2016 साइंस मैथ वाले अभ्यर्थियों जैसे हाई कोर्ट से फैसला आ जाए तो मुझसे मिलिए, मैं प्रयास करके आपके साथ कि वो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस होगी। जब हाई कोर्ट के निर्णय पर स्थगन आ गया, स्टे आ गया, तो ऐसा नहीं लगता कि वो एसएलपी वापस होगी। लेकिन 2016 वाले जो साइंस मैथ वाले हैं उनसे मेरा निवेदन, जैसे आपका पहला है, मुझसे मिलिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। 2017 वाला भी डीबीएम चला गया, इस पर सहयोग करेंगे। और जिस प्रकार 2018 के 21 सूची का आदेश हुआ है, हमारा संघर्ष और हमारा प्रयास सफल है, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है, तो वो भी कोशिश करेंगे आप जो 2016 साइंस मैथ और संस्कृत विभाग की भी सूची जारी हो, वो प्रयास में हमारा सफल होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, हम सबको मिलकर एक दूसरे विश्वास करना होगा, आपको समय पे जागना होगा, समय पे आना होगा। यदि समय पे 2016 इंग्लिश वाले भी आते तो वो स्टे नहीं आता, कहीं ना कहीं उसको उनको भी लाभ मिलता, लेकिन आप सबके सामने स्थिति है। पंचायत राज भर्ती जो पंचायत राज विभाग में जेईएन के 12 साल से करीब 2100 पद खाली है, 2110 पद खाली है, इसके लिए प्रयास है, लगातार सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट पिटा रहे हैं। ऊर्जा विभाग में जो आईटीआई कर रखे हैं, जो टेक्निकल हेल्पर की मांग कर रहे हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एक ट्वीट किया था 1574 या कितने पदों पर हम सितंबर में विज्ञप्तियां जारी कर देंगे, एक विज्ञप्ति जारी नहीं। माननीय बीडी कला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है 1540 जो अधिकारियों की है, जेएन आईएन की है, उनके साथ साथ जो टेक्निकल हेल्पर की जो आईटीआई लाखों बेरोजगार उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी कर। लगातार मेरे पास फोन आ रहे कि हम कहीं निजीकरण नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, तो लगातार वो दुखी है। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा विभाग के मंत्री जो है बीडी कल्ला जी, आपने जो वादा किया था वो निभाए। ऊर्जा विभाग की जो भर्तियां तमाम पे विज्ञप्तियां जारी करिए, उसमें जो सिलेबस चेंज होना है, बैंकिंग हटने है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा जोड़ना है, परीक्षा केंद्र यहाँ देना, उसमें भी आपको करना होगा, जिससे राजस्थान के बेरोजगार को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। एक सवाल उठ के आ जाता है बीच में, बाहरी राज्य को कोटा कम हो, इसके लिए भी दोस्तों स्थिति यह है कि बाहरी राज्य का मुद्दा उठाते हैं, फिर दूसरी भर्ती वाले आ जाते हैं कि हमारा उठाओ। अकेला आदमी क्या क्या मुद्दा उठाएगा, लेकिन ये स्थिति कोरोना काल चल रहा है,
न धरना न प्रदर्शन कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे। इसमें मैं सीधा सा आरोप लगाना चाहूंगा, सीधा सा कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसमें कुछ आईएएस अधिकारी, हालांकि वो आईएएस अधिकारी जा चुके हैं और कुछ आईएएस अधिकारियों ने टांग अड़ाई थी, वो नहीं चाहते थे कि प्रदेश के बेरोजगारों को इसका ज्यादा लाभ मिले, क्योंकि वो बाहरी राज्यों के थे। उन्होंने जानबूझकर पूरे मामले को अटकाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन हो, जिस प्रकार आप संवेदनशील रहते हो, आपने निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, राजस्थान के बेरोजगार को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए राजस्थान की भर्तियों में। मेरा निवेदन है कि आप एक बार फिर से इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिए और संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द इस नियम को लागू करवाइए। जो आने वाली नई भर्तियां, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, रीड भर्ती हो, ऊर्जा विभाग की भर्ती हो, ग्राम सेवक, जो तमाम भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रदेश के युवा बेरोजगार आपको सदैव याद करेंगे, आपके आभारी रहेंगे। इस नियम को जल्द से ज्यादा लागू किया जाए, यानी कि राजस्थान की भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगार को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। दोस्तों, जो कई बेरोजगार मुझे पूछते हैं कि हमें सबसे ज्यादा भर्ती, किन भर्तियों की तैयारी करनी, कौन सी भर्ती आ सकती है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो लोग वन रक्षक, वनपाल की तैयारी करें, वो भर्ती आएगी। ग्राम सेवक की तैयारी करें, ग्राम सेवक की भी भर्ती आएगी, वन रक्षक की भी आएगी, वनपाल की भी आएगी, आरएस भर्ती 2020 पे आएगी। इसके अलावा फायरमैन की भी आएगी, डीएलबी की और विभिन्न 400, 500, 600 पदों पर और विभिन्न पदों पे भी आएगी। हम साथ में मांग ये भी कर रहे हैं कि पशु चिकित्सक जो भर्ती है उसमें काफी पशु शिक्षकों की कमी है, ये भी भर्ती आए। एसआई भर्ती 2020 भी आए, एसआई भी जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। जूनियर अकाउंटेंट की भी आए, सूचना सहायक भी आए। तमाम भर्तियों के मांग करते, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड भी आए, सेकंड ग्रेड भी आए, कृषि प्रेक्षक भी आए, एलडीसी की भी आए। तमाम भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही जो जूनियर अकाउंटेंट 2013, सूचना सहायक भर्ती 2013, वो भी लगातार प्रयास करें। मैं कई बार सचिवालय जाता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कम से कम इन भर्तियों के अभ्यर्थियों को भी राहत प्रदान करें। जूनियर अकाउंटेंट 2013 और सूचना सहायक भर्ती 2013 और राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की एक और सूची, इन 3 भर्तियों की बेरोजगार लगातार कोशिश करें कि इनकी सूची जारी हो। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इन बेरोजगारों को भी राहत दे, जिस प्रकार 2018 रीड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को दी है, जिससे जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 कौन सी? चिकित्सा विभाग 1534 पदों पर। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्लान है, कोशिश करेंगे कल मिलकर एक बार इसकी बात मजबूती से रखें। राजेंद्र गढ़वाल के लोगों ने मुझे फोन किया था। वंचित विद्यार्थी मित्रों से मेरी मुलाकात हुई थी जब बीजेपी सरकार में, जब विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक बनाया गया, लेकिन 7000 के करीब वो लोग पंचायत सहायक बनने से वंचित रह गए थे। आज भी वो 6 साल से रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार की दर से। उनसे मेरी मुलाकात हुई, अन्य जिलों से आए थे। मैं जितना प्रयास होगा वंचित विद्यार्थियों को, विद्यार्थी मित्रों को कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात मजबूती से मैं कहूँगा, जितना सहयोग होगा आप लोगों का मैं सहयोग करूंगा। आप लोगों को मैंने मीटिंग के दौरान हमसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बता दी थी। एलडीसी भर्ती 2018 का परिणाम मैं आपको बता दूं, जो सूची जारी होनी है, मेरे को नहीं लगता कि शायद जो अक्टूबर एंड, संभावना बहुत कम है अक्टूबर एंड की, नहीं तो नवंबर में ही आपका परिणाम जारी होगा। क्योंकि आपको पता है कार्मिक से फिर वित्त में गई है, तो वित्त के बाद आपको पता है कि फिर सीएमओ भी जाएगी, कई जगह जाएगी। तो इसमें तो आपको पता है कि वित्त का मामला सबसे बड़ा होता है। फाइनेंस का जब नया बजट पास होगा तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है वित्त वाले में, जो फाइनेंस वाले में। तो इसमें आपको नवंबर में ही आपका फाइनल परिणाम जारी हो पाएगा, अभी थोड़ा समय लगेगा। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की तो हम मांग करें, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, पुरानी वाली नहीं होगी तो नई वाली कैसे हो पाएगी। तो वो जैसे पुरानी वाला का प्रोसेस पूरा होगा तो वो नहीं निकालेंगे। इसके अलावा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 14% वाला जो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पद जिनका आरक्षण दिया, 14% अलग से और पद सर्जित की जाए, ये मांग भी इसे भी उठा रहे हैं। ये मैंने इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। कोशिश करें इसके पद बढ़े। लाइब्रेरियन के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि लाइब्रेरियन के पद बढ़ाए जाए, क्योंकि ये एक बार परीक्षा पेपर लीक हुआ, पुरानी भर्ती है, पद काफी खाली है, तो लाइब्रेरियन के भी पद बढ़ाए जाए। इनके भी लगातार कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे हैं। जितना सपोर्ट लाइब्रेरियन को होगा मैं आप लोगों का भी करूंगा, स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए भी करूंगा। एक मुद्दा मुझे पता है, मैं भूल गया था, नीचे लिख दिया था, एसआई भर्ती 2016 227 पदों वाला। मैं आप सबको कहना चाहूंगा एसआई भर्ती वाले मामला अभी फिलहाल 50-50% है, बढ़ भी जाए नहीं भी बढ़े। लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी आपके पक्ष में पॉजिटिव है। आप और मंत्रियों से कम से कम कोशिश करिए, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में आपका मामला नहीं आया। कहने के और मंत्री भी आपकी बात रखते हैं तो और आपका मामला मजबूती हो, कहीं ना कहीं कैबिनेट की मीटिंग में आपका फैसला हो सकता था। लेकिन आप कोशिश करिए कि माननीय मुख्यमंत्री तक ज्यादा से ज्यादा मंत्री बात रखें, मंत्रियों को बोलिए, एमएलए को बोलिए, तब आपको राहत मिल पाएगी। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
आपके सामने, आपके अभ्यर्थियों के सामने शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन अन्य मंत्रियों से कोशिश करिए, पीछे पड़ी रही, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार कैबिनेट की मीटिंग में आज तक की कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होगी, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। लेकिन इसमें एक दो मंत्री के अलावा कई मंत्री आपके साथ, आपको उनको लेना होगा, वो आपकी बात रखे तब सफलता मिले। अभी मामला 50-50% है। मेरे से जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। दोस्तों, एक हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो अंतिम वर्ष में थे, फाइनल में थे, तो आपको पता है कि परिणाम में आने में देरी हुई है। जो अंतिम वर्ष वाले हैं, जिनके एग्जाम में आपको पता है कि क्या हुआ, कोरोना काल चल रहा था, एग्जाम को लेकर कितने विवाद हुए, जो परिणाम को लेकर, तो ऐसे में इनको भी मौका दिया जाना चाहिए हाईकोर्ट एलडीसी में। और भी कोई भर्तियां हो जो स्नातक के आधार पर हो, उन लोगों को मौका देना चाहिए। कोरोना की वजह से इनका सत्र लेट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल है कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, नर्सिंग भर्ती 2013, ये पुरानी भर्ती है। इसके अलावा प्रदेश में कोई भी भर्ती आए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से मांग करते हैं, कोई भी भर्ती आए वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, बोनस के आधार पर नहीं होनी चाहिए, सीधी एग्जाम होनी चाहिए और हर व्यक्ति को एग्जाम में मौका मिलना चाहिए। यानी कि निकाल दी भर्ती, बोनस अंक दे दिया, या फिर बोले शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे अन्य कोई भर्तियां हो, जो आने वाले 2020 के जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें एग्जाम होना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो चुका। आज से पहले आपने जो भी किया, क्योंकि 2013 चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे पंचायत राज, जो भी तमाम भर्तियां पहले वाली थी, उन लोगों ने 7 साल इंतजार किया। उन भर्तियों के बाद आने वाली भर्तियों में ये चीज होना चाहिए। अब कंप्यूटर ऑपरेटर जो नियुक्ता पे लगे, मैं सचिवालय जाता हूँ, कई कंप्यूटर ऑपरेटर को देखा कि वो 10 से 11 साल तक वो नियुक्ता पे लगे हुए हैं और उनको बहुत अल्प मात्रा, अल्प में, यानी कि जो कम वेतन में, अल्प वेतन में वो आज नौकरी करे, तो उनका वेतन भी बढ़ना चाहिए। और इनको भी संविदा, जब सरकार संविदा कर्मियों को राहत दे रही है, तो इन लोगों को राहत देना चाहिए। चाहे एसएमएस के जो ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो कहीं के जो लगातार 5 से 10 साल का फिक्स करना चाहिए। 5 साल वालों को हम संविदा कर्मी मानेंगे, या 2 साल, 3 साल, 10 साल, तो इनके लिए भी इनको भी राहत देनी चाहिए। या आप, इस लाइव का उद्देश्य यही है कि आप तक सारी बातें पूछे। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि दोस्तों, कोशिश रहती है, कई लोगों को मैसेज आते हैं कि यहाँ कम से कम आप लाइव आइए, और लाइव आने के बाद आप जो भी चीजें, मैं लगातार कोशिश करता हूँ आप लोगों को राहत मिले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे खिलाफ हो चाहे कुछ बोले, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि प्रदेश के बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, उनके सपने साकार हो। मैं आपके साथ हूँ। मैं प्रयास कोरोना काल में भी कर रहा था, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर, आपके बीच में था। जब तक मेरे अंदर सांस आपके बीच में रहूंगा, कोशिश करूंगा राहत मिले। मैं कोई एमएलए नहीं, मैं कोई मंत्री हूं, कोशिश आपकी आवाज उठाने की कोशिश करता हूं। फिर भी आप लोग, जो लोग फर्जी आईडी बनाकर जो कमेंट कर, उनको जवाब देने का आपका कर्तव्य है। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जब तक सांस है आप लोगों की संघर्ष करूंगा। कोशिश रही है कि हर व्यक्ति को जल्द से जल्द सफलता मिले, आपके सपने पूरे, लेकिन अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे। आगे मैं फिर एक और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।